जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स बेसिकली क्या होते हैं? क्राउन ईथर बेसिकली हमारे पास क्राउन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास साइक्लिक पॉली ईथर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें ऑक्सीजन एटम कम से कम 4 या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इनको इनको हम नेमिंग कैसे करते हैं या इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इधर उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैंने डिफाइन पहले ऊपर कर दिया था कि दीज आर द साइक्लिक पॉलीइथर्स हैविंग 4 और मोर ऑक्सीजन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल 12 क्राउन 4। अब ये जो फर्स्ट डिजिट होगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट मैंने नीचे कर दिया है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एटम। मतलब उस पूरे पॉलीईथर का जो स्ट्रक्चर होगा, वो जो पूरा क्राउन होगा, उस पूरे क्राउन के अंदर ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए जितने भी कार्बन एटम होंगे, वो जो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट हम यहाँ शो करते हैं वो उन तमाम का सम को शो करेगा कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं पूरे पूरे क्राउन में। ऑक्सीजन भी इसमें ऐड करेंगे। और जो क्राउन के बाद जो सेकंड डिजिट आता है वो किसको शो करता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये है, ये मैंने मेंशन भी कर दिया कि फर्स्ट डिजिट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ एटम इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सेकंड है वो किसको करता है? ऑक्सीजन एटम को जस्ट ओनली, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एग्जांपल है 12 क्राउन 4। अब इसका मतलब क्या है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, इस पूरे क्राउन के अंदर, इस पूरे साइक्लिक पॉलीईथर के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मतलब मेन तो वो हमारे पास कितने हैं? मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वो कितने हैं अगर हम काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं? मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करके वो 12 बनते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 4 किसको शो करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो वो कितने हैं? 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें जिसमें मैंने ये भी क्राउन ईथर शो किया है, ठीक है। 18 क्राउन 6। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हो गए ऑक्सीजन और कार्बन को इंक्लूड करते हुए? वो 18। अब अगर हम काउंट करें तो 6 तो हो गए इसमें ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6। और बाकी इसमें किसके? कार्बन के अगर हम काउंट करें 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब ये हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ एटम इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन। और जो सेकंड जो हमारे पास क्राउन के बाद जो लेटर आ रहा है, जो लेटर कह रहा है, जो डिजिट आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को। तो वो इसमें कितने हैं? 6 है। और अब अगर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है इसके दरमियान ये कैविटी बन गई है। अब ये कैविटी क्या होती है? ये कैविटी क्या करेगी? ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी जो कि ऑर्गेनिक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये मेरे पास पोटाशियम फ्लोराइड है KF, ठीक है जी। अब ये KF बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि बेंजीन हाईली नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन जब बेंजीन को हम मतलब बेंजीन प्लस KF इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, किसके अंदर? ये जो हमारे पास साइक्लिक पॉलीईथर है जिसको हम क्या कह रहे हैं 18 क्राउन 6। अगर हम इस साइक्लिक पॉलीईथर में ऐड करते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाले ऑक्सीजन है इनके पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर की बॉन्डिंग से क्या होता है? वो जो इसका पॉजिटिव आयन होगा ये लोन पेयर क्या करेंगे? उससे बॉन्डिंग करेंगे और यहाँ पे लेवस एसिड बेस का जो एक फिनोमिना है, ठीक है, वो आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से K पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है तो वो K पॉजिटिव आयन यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। ये इस तरह से तो यहाँ कम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो पॉलीईथर है ये इसका लोन पेयर क्या होता है? ये इस मेटल के साथ क्या कर रहा होता है? ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है। जस्ट मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है जी। तो बात करने का मकसद क्या हुआ कि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड सिंपली बेंजीन में डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, तो वो अगर हम उस बेंजीन वाले सोल्यूशन को अगर हम इस क्राउन ईथर्स के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी वो बढ़ जाती है, मतलब वो सॉल्युबलाइज हो सकता है और क्या बनता है? कम्प्लेक्स बन गया, ठीक है जी। और इसमें अब क्योंकि ये चीज़ क्या कर रही है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या एक्ट करेगी? एज अ लेवस बेस, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो रही है तो ये यहाँ पे क्या एक्ट करेगा? एज अ लेवस एसिड, ठीक है। तो ये जस्ट एक बात थी थोड़ी सी कि जो हमारे पास क्राउन ईथर्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, पॉलीईथर्स के, ठीक है। और इसके मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डिजिट किसको शो कर रहा है और सेकंड किसको शो कर रहा है। और देन मैंने थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की कि जो इसकी सॉल्युबिलिटीज़ है या जो ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो दूसरे हैं, ठीक है, उसमें डिसॉल्व नहीं होते, ये उनको भी अपने अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। थैंक यू सो मच।